नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। मैं हूं पंकज कतना। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं जिला ऊना की कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत त्यूड़ी में। त्यूड़ी नाम तो जहन में होगा और इस नाम के पीछे भी बहुत कुछ है। चलिए वो तमाम चीजें, वो तमाम बातें आप लोगों से करेंगे और मौजूदा प्रधान रीता देवी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कितना विकास हुआ है। चलिए अभी बात करते हैं सबसे पहले एलजीडी कोड की। तो 10,530 इस पंचायत का एलजीडी कोड है। लगभग 1541 के आसपास आबादी है। उसके साथ साथ 5 वार्ड हैं और अगर मैं बात करूं तो प्रधान के नाते इस पंचायत का नेतृत्व जो है वो रीटा देवी कर रही है। उनके साथ उप प्रधान प्रमोद कुमार हैं। वहीं वार्ड पंचों की बात करें, वार्ड नंबर 1 से रीना रानी, वार्ड नंबर 2 से रमा कुमारी, वार्ड नंबर 3 से दर्शना कुमारी, वार्ड नंबर 4 से राकेश कुमार और वार्ड नंबर 5 से यशपाल जी, जो कि वार्ड पंच के नाते यहां पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उनके साथ साथ अगर बीडीसी सदस्य की बात करें तो राजकुमार जी, पिछले 1 वर्ष पहले ही उनके पास ये जिम्मेवारी जो है वो आई है। उन्होंने क्या किया है अपने 1 साल में, वो भी अब बात यहां पर रखेंगे, क्योंकि बहुत कम हुआ है कि कोई बीडीसी सदस्य मौके पर पहुंचे। फिलहाल ये दूसरे बीडीसी सदस्य हैं जो ऑन कैमरा आ रहे हैं। अदरवाइज बीडीसी सदस्य पैसा देकर गांव के विकास के लिए, क्योंकि एक पंचायत नहीं होती है उनके पास, पंचायतें 3 होती हैं, कम से कम 3 पंचायतों में जाना पॉसिबल नहीं होता। पर लेकिन समान विकास हो, इस प्रकार की नीति के साथ बीडीसी जो है वो कार्य करता है। चलिए अगर बात करूं तो 1,57,00,000 आंकड़ों के मुताबिक जो हमारे पास आए हैं, उसके मुताबिक 1,57,00,000 रुपए की राशि इस पंचायत को आई है। इसके अलावा और भी कई फंड्स हैं और जो अभी लगने बाकी हैं या लगाने बाकी हैं या उनके ऊपर इन आने वाले 4 महीनों में काम होना बाकी है। ये तमाम जानकारी के लिए रीता देवी जी को मैं बुलाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवा देता हूं। एमपी फंड, मुझे लगता है सांसद महोदय, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो चाहे वो लोकसभा सांसद हो, त्यूड़ी गांव को शायद भूल ही गए। वहीं विधायक की बात करें तो मुझे लगता है कि विधायक के भी मानचित्र पर ये गांव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से 1 रुपया भी इन 4.5 वर्षों में नहीं आया है। ये आंकड़े हैं हमारे पास, ये लिखित में है हमारे पास। चलिए नहीं दिया कोई बात नहीं, आने वाले 4 महीनों में ले लेंगे। पर लेकिन आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद ने यहां पर 6,59,787 रुपए दिए हैं। वहीं बीडीसी की क्षमा चाहता हूं, 6,59,787 रुपए बीडीसी के माध्यम से आए हैं। जिला परिषद के माध्यम से मात्र 2,44,124 आए हैं। रिलीफ फंड की बात करें तो 10,05,870 रुपए, मनरेगा के तहत 52,43,322 रुपए, 15वें वित्त योग के 11,99,860 रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 मकान इन्होंने 9 लाख की लागत से बनाए हैं। 5 तैयार हो चुके हैं, 1 का काम चल रहा है। आईडीपीपी के तहत 4 पुलियों का निर्माण करवाया है। वही 35 लाख की इनके पास जो सामग्री आई है, तरपाल, वाटर पाइप्स, वाटर टैंक, उसके अलावा टोका, मतलब तमाम चीजें जो आम जनता को, हाथ वाले ट्रैक्टर्स, तो ये बाकी पंचायतों को के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है अगर वो भी इस तरह अपने क्षेत्र में लोगों की जन सुविधा के लिए इन सुविधाओं को मुहैया करवाएं। ये उदाहरण है त्यूड़ी पंचायत का, जिसने हर घर को कुछ ना कुछ देने का प्रयास यहां पर किया है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी अगर देखी जाए तो यहां पर डंगे मात्र 2 लगे हैं, पर लेकिन शौचालय अगर बात करें तो सार्वजनिक शौचालय 2 बनाए गए हैं। त्यूड़ी का स्कूल काफी मशहूर है अपनी साइंस एग्जीबिशन के लिए, काफी ज्यादा इस पंचायत का नाम जो है वो स्टेट लेवल पर जो है वो जाता है। इस स्कूल के नाम से कहीं ना कहीं बहुत, मैंने तभी पहले शब्द बोला था त्यूड़ी, जहन में तो होगा।
और ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस पंचायत की बात करें तो त्यूड़ी स्कूल सबसे ऊपर जो है वो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीएम के तहत 4 शौचालय 12,000 वाले इन्होंने बनाए हैं। 22 सोलर लाइट लाने में कामयाब ये रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 35 घरों को सिलेंडर दिलवाया है। पेंशन के नाम पर 60 लोगों को पेंशन यहां दिलवाई गई है। हर घर जल यानी कि 362 घरों को यहां पर हर घर जल योजना का फायदा देने का काम जो है वो किया गया है। 10 लिंक रोड है, 6 कैटल शेड है, 2 वाटर कूलर है, डंगे 2 लगाए गए हैं, लेकिन पंचवटी नहीं है, ओपन जिम नहीं है, इंडोर जिम नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं नहीं है और स्ट्रीट बेंच नहीं है। पर लेकिन अगर बात की जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो इनकी प्राथमिकता थी इन्होंने उस कार्य को पहले करवाने का निर्णय लिया और उसमें सफल भी हुई। अब कितना सफल हुई है ये तो जनता जो पीछे क्लिप चलेंगे वो आपको बता ही देंगे, क्योंकि यहां पर तो जो आएगा कैमरे के सामने वो तो अपने मुंह मियां मिट्ठू तो बनेगा, पक्की बात है और ऐसा होता है। पर लेकिन धरातल पर हम आपको ग्राउंड तस्वीरें जो मेरी दाईं ओर चल रही हैं वो दिखा रहे हैं कि यहां पर सबसे बड़ी बात है कि मोक्ष धाम जो इनका एक सपना था, एक मेजर प्रोजेक्ट में कहा था, मतलब इन्होंने सोचा था, उसको बनवाने में ये कामयाब रही है। कहीं ना कहीं 5 लाख का उसका जो रास्ते का निर्माण है उसकी भी तैयारी इन्होंने कर लिया। पर लेकिन वो क्या 5 लाख ये इन 4 महीनों में लगा पाएंगी या फिर अगली बार अगले टर्नओवर में मौका मिलेगा, शायद इनको ही मिल जाए, शायद कोई और प्रधान आ जाए, तो ये भी तमाम चीजें तमाम बातें जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रीता देवी जी को, वो आए और हमसे बात करें और ताकि हम उनसे जान सके कि किस प्रकार के काम यहाँ पर हुए हैं और किस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी पंचायत के लिए जो है वो कार्य किया है। और आइए रीता देवी जी, तो रीता देवी जी स्वागत है आपका। रीता देवी जी, लगभग 1,57,50,000 के काम जो है आंकड़ों मुताबिक हमें हमारे पास आए हैं। क्या क्या इसमें मुख्य काम है जो आपने करवाए हैं? सर मेरा सबको नमस्कार है। मेरे साथ जो मेरे सेक्रेटरी साहब जो पंचायत है, जो इसने जो गांव वालों ने जो सहयोग किया उसी के हिसाब से मैंने काम किए हैं। जो मुख्य काम थे जैसे कि हमारे गांव में बहुत बड़ी सुविधा थी शमशान घाट की, जो तकरीबन मैंने 22 लाख के लगभग काम किया है उस पर, और अभी मेरा 5 लाख का काम उस पर रहता है रास्ते का, वो भी मैं करूंगी। क्या लगता है इन 4 महीनों में वो काम सिरे चढ़ जाएगा? सर कोशिश तो पूरी है, बाकी देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है मनरेगा का पैसा आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस हिसाब से देखते हैं। बाकी हर एक वार्ड में जो भी काम था, जो भी मतलब कि 8 लाख का 4 लाख का, जैसे वार्ड नंबर 1 में था, पहले एक काम 4 लाख का किया, उसके बाद 3 लाख का किया, फिर 1-1.5 लाख की पाइपें वगैरह डली है उसी गांव में। इधर 1-1.5 लाख का रास्ता और बना है, तो इधर एक पुली बनी है। ये सारे वार्ड 1 के काम है। शमशान घाट वार्ड नंबर 1 और 2 का है। वार्डों का तो ब्यौरा मैं वार्ड पंचों से लूंगा। प्रधान जी आप तो मोटा मोटा बताएं कि स्ट्रीट बेंच कितने लगवाए? सर ऐसा है ना, मैंने जैसे काम किए, मैंने वार्ड के हिसाब से सभी से जो भी काम था, जो पंचायत ने जिसमें सहयोग किया वो सभी काम मैंने किए हैं। उसमें सोलर लाइटें 22 आपने बताई हैं, हर वार्ड को मिली है? हाँ जी, हर एक वार्ड को। तो स्ट्रीट बेंच हर वार्ड को नहीं मिले क्योंकि स्ट्रीट बेंच की संख्या आने हैं सर, वो डीसी रंग डाले हैं, अभी उन्होंने लिख के दे दिया है, वो हमारे आने हैं। कितने बेंचों की डिमांड की है? हमने 6 बेंचों की फिलहाल। 6? हाँ जी फिलहाल। हाँ, कहाँ लगाने का सोचा था? जैसे हमारा पार्क वगैरह है इसी में लगा देंगे, डिस्पेंसरी में है कुछ लगा देंगे, जैसे कहीं भी असुविधा है बैठने की, जहाँ पे थोड़ा लगता है हमें। पानी को लेकर हर विधायक ने यहाँ चुनाव लड़ा है कुटलहड़ में, आप भी कुटलहड़ में आती हैं, कितनी समस्या है पानी? सर मेरे गांव में कोई समस्या नहीं है, हर घर में जल नल है हमारे। पानी आता है? पानी आता है, क्योंकि कहीं नल तो लगे हैं पर जल गायब है। नहीं सर, हमारे गांव में जल गायब नहीं है, और हमारा जो जल है वो बिल्कुल शुद्ध है। हमने कई बार इसका टेस्ट भी करवाया है। ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। हर साल करवाते हैं टेस्ट। नहीं, ये किसी भी प्रधान ने नहीं बोली बात, ये वही बोल सकता है जिसने काम किया। अगर रीता जी मैं बात करूं
आप एक्टिव हैं, लगातार पंचायत के भ्रमण पे भी रहती हैं, कई लोगों की आप हेल्प करती हैं, पर्सनल हेल्प भी की किसी की? पर्सनल सर, जैसे अभी हमारे गांव में जल भराव हो गया था तो हम हर जगह गए, हर जगह जो लोगों की सहायता हो सकी हम करें, क्योंकि हमारा जो हाईवे पे जो घर है वो डूब गए थे। हमारी पंचायत घर में भी पानी आ गया था। चर्चा में रही है, नेशनल चैनलों पे चला है आपका गांव और पुनोह गांव, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। लगातार लोग जो है त्राहिमाम कर रहे थे, तो उसके लिए क्या आगामी योजना है, कैसे उनको राहत आने वाले समय में मिल सकती है? सर हम कर रहे हैं उसकी, जैसे हमने पंचायत घर का जो काम जल्दी तभी करवा दिया, जी आप जो देख रहे हैं कि अभी काम करवाया है, वैसे ही घरों का करवा दिया। जैसे किसी को सीमेंट मैंने खुद भी दे दिया 1-2 घरों को, कि अपने पास से जो मेरे साथ हो सका ना हेल्प मैंने की उस वक्त, कि किसी के घर में पानी ना घुसे। नहीं, और आप हेल्प कर रही हैं। अभी आते आते एक डंगा जो है ये इसी जी बारिश सर, की अभी वजह गिरा है और अभी इसका काम 25 तारीख के बाद चल रहा है। क्योंकि बारिश के कारण रुका हुआ है। रुका हुआ है। हाँ। और जो मेरे गांव का जो स्कूल है इसमें 14 पंचायतों को बच्चे आते हैं जी। ये सबसे पॉपुलर है इधर ना स्कूल जो हमारे इधर। हाँ नहीं, वो मुझे मालूम है, प्रदेश स्तर तक के खिताब ये लेके आए हैं। हाँ जी, अभी स्कूल का एक हमने भवन बनाया है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगी जी। हाँ जी। अगर मैं बात करूं, जैसे युवाओं के लिए, कई बार युवा आप देखते हैं आजकल भटक रहा है, हाँ जी। तो कोई ग्राउंड, कोई ओपन जिम या कोई इंडोर सर, जिम? उसकी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जगह का थोड़ा चक्कर पड़ता है। फिर भी बच्चों के लिए सुविधा है, जैसे मेरे घर के पास भी ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। इधर रेलवे लाइन के साथ ही ग्राउंड की खाली जगह है, वहाँ बच्चे खेलते जरूर हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 5 बटी और बच्चों के लिए बन जाए कुछ ना। अगर प्रधान जी मैं बात करूं, जब आप प्रधान चुनी गई थी तो क्या मन में एक बात थी कि मैं अपनी पंचायत के लिए ये काम करूंगी जिससे आम जनता को फायदा हो? ऐसा कौन सा काम था? सर सभी काम जो मेरे मन में यही लगन थी, जो मेरे को काम वार्ड मेंबर या जो भी बता देगा, गांव वाला कोई बाहर का भी जैसे आ जाता है, कोई भी काम होता है, मैं हर काम में आगे रहती हूँ। प्रधान जी, अगर मैं जब फील्ड में था तो सुनने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं रेल का इंजन तो मजबूत है लेकिन डब्बे बीच में से हिल रहे हैं। चलो सर, वो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वार्ड मेंबर मेरा साथ दे रहे हैं तभी आए। तो नहीं, बात खिचड़ी की भी हुई है कि नमकीन खिचड़ी, मीठी नहीं खिचड़ी, सर, ऐसा कुछ फिर ऐसा- उसका तड़का जो है वो लगाया जा रहा वो है। सर ऐसा सब बोलते हैं, ऐसे पिछले प्रधान को बोलेंगे, मेरे को बोलेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा मेरे गांव में कुछ नहीं है। मतलब क्या लगता है, आपकी टीम बिल्कुल सशक्त है? हाँ जी, मेरी टीम मेरे साथ है और मैं इन्हीं के साथ काम मिलके करती मैं मान गया प्रधान जी, पर वो डब्बे जो हिल रहे हैं हूँ। वो सर हिलते ही रहते हैं, डब्बों का क्या है, वो ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बीडीसी साहब है जो हमारे पहले जो थे, रमेश जी थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। अभी हमारे नए हैं राजकुमार जी, इन्होंने मेरा बहुत सहायता की है हर जगह, जहीं पे मेरे को जरूरत। सचिव का कितना रोल है? बीडीसी साहब ने तो देखो अगला चुनाव की तैयारी कर ली उन्होंने। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸचिव ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਆ, मनोज जी ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਆ? मनोज जी सर नए हैं अभी 2-3 महीने से ही आए हैं। पहले जो थे 3 साल लगा के गए हैं नरेश जी, वो चले गए हैं हरोली में। उसके पहले भी मतलब 3-4 सेक्रेटरी तो वैसे चेंज होते रहते हैं, फर्क कितना पड़ता है? सेक्रेटरी चेंज होता है तो फर्क फर्क बहुत पड़ जाता है। वैसे 1-2 महीने काम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। फिर मानते हैं कि सेक्रेटरी के बिना इतना विकास करवाना? नहीं, हाँ मुश्किल है सर। अभी भी जो मेरे को सेक्रेटरी मिला है वो 2 पंचायतों का है। हाँ जी, एक उसके- पंचायत उनके पास रेंसरी है शायद, हाँ जी, है एक ना? रेंसरी है, रेंसरी है। एक चूड़ी है, हाँ मैं मालूम है, मैं जानता हूँ उनको, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हाँ जी। अपनी तरफ से मेहनत करते। चलिए मैं तारीफ नहीं करूंगा ज्यादा, मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। लगभग 1,57,50,000 बहुत भरकम राशि है, हाँ जी। और शायद आपके गांव वासियों को पता नहीं होगा कि इतना पैसा पंचायत में आता है। नहीं सर, पता है सभी को, पता है? सभी के सामने ही लगता है पैसा जो भी है। नहीं लगता है, हाँ जी। पर आता कहाँ से है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी फाइलें घुमानी पड़ती हैं? वो तो है सर, उसके लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, वो तो सही बात है। तो अब जो लास्ट के 4 महीने बचे हैं, हाँ जी। क्या लगता है कि ये ऐसा कौन से काम है जो आप चाहते हैं कि मैं 4 महीने में पूरा कर दूं? सर जो मेरे काम मैंने डाले हुए हैं, फाइलें वगैरह बनाई हुई हैं, जो 3-4 काम है वो मैंने करके ही जाना। मैंने बारिश की वजह से जाना कितने तुसी जब काम मिलना करा दे जान ही देना लोग नहीं, नहीं सर, दिसंबर आ रहा है मैं ना। तो आ रहा हूँ। नहीं दिसंबर तो आई जाए, पहले मैं आ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਪਟੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ? सर ऐसा होता है ना, लेडीज को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मैं गांव में मैं बनी हूँ। हर महिला के पीछे किसी ना किसी सशक्त व्यक्ति, पुरुष का हाथ होता है। आपके पीछे कौन? मेरे पीछे मेरे पति और मेरे बेटे का। हाँ वो तो मुझे पता लग गया, वो तो मैं जब पंचायत में आया तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पीछे जो है हाथ है,
और फिर कितनी की हेल्प मिल जाती है? वो 3 बार रहे हैं पंचायत में, मैं नई हूँ और मेरे को इन्होंने जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है ना, वैसे ही घर से भेजती। शुरू में मेरे को थोड़ा दिक्कत आई 2-3 महीने, फिर मेरे को सब कुछ सिखा दिया और मेरे को सेक्रेटरी बड़े अच्छे मिले। सेक्रेटरी अच्छे मिल गए और रास्ते पर इन्होंने आपको डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे का रास्ता आपको तय करना था, तो कितनी कठिनाइयां हैं? कठिनाइयाँ किस पर आती हैं, बहुत आती हैं। यहाँ भी वो मलकीती भूमि वाले चक्कर है कि मलकीती भूमि के कारण रास्ता नहीं बन रहा या शमशान घाट नहीं बनने दे रही, या ऐसी कोई? नहीं सर, ऐसा नहीं, कहीं अगर आ जाती दिक्कत तो निशानदेही वगैरह करा के काम कर लिया। नहीं, फिर भी अगर निशानदेही में उस व्यक्ति की मलकीती भूमि निकल जाए फिर क्या होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मैंने काम किए हैं उसमें कोई भी लड़ाई झगड़े का काम नहीं था, जो था भी वो निपटा दिया वैसे निशानदेही करा के। पेवर युक्त आज के मॉडर्न टाइप की सड़कें बनाई हैं। हाँ जी, हाँ जी, पेवर की भी बनी है और शमशान घाट में भी पेवर लगा है। कोई कुओं का उद्धार करवाया हो, कोई सुधारीकरण किया हो? दवाइयाँ वगैरह डलवाई हैं कुओं में। ये भी आपने किया है काम, और किसी पंचायत में नहीं किया है सर, मेरे बाजू नहीं, में साथ में थे। मैं कह रहा हूँ ना, ये आपकी ही पंचायत ने किया है। हाँ जी। ये एक पॉजिटिव, मैं बता रहा हूँ, मैं बाकी पंचायतें भी मुझे देख रही हैं, ये आप नहीं, ये सभी पंचायतों के पास जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बरसात के दिन है और हम लोग पानी की बात तो करते हैं, पर लेकिन उसमें कितनी शुद्धता है, टेस्ट इन्होंने करवा दिया, हाँ जी। पानी में दवाइयां इन्होंने डलवा दी, तो ये आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है। और स्कूल की टैंकियां भी हम दवाइयां भी डलवाते हैं, साफ भी करवाते हैं। चलिए प्रधान जी, बहुत अच्छी सोच है। और अब क्या लगता है अगला खेल क्या होगा? एक बार फिर मैदान में या फिर हाथ खड़े? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, अगर लोगों का झुकाव होगा तब। और दूसरी बात है कि थोड़ा अपना भी देखना पड़ता है। नहीं, देखना तो पता, महिला होने के नाते तो देखना पड़ता है हाँ जी। कि टाइम से अपने हस्बैंड को रोटी खिला पाते हैं। हाँ जी, वो मैं पूरा काम करती हूँ सर, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। कितनी मेहनत करते तुसी? तुम तो देखो सवेर तो शुरू हो और गए हमने मेरे पशु भी इधर। रखे हैं, मैंने पशु भी रखे हैं। अच्छा, पशुओं का भी काम करते हैं? एक भैंस रखी है मैंने। सशक्त नारी, और ये उदाहरण है और ये बहुत कम पंचायतों में मिला है हमें। एक बोरू पंचायत की प्रधान पूनम, और वो भी यंग लेडी है, वो भी बड़ा मेहनती है, उसका तो एरिया ही 12-13 किलोमीटर का है जी। तो बड़ी मेहनत की उस लेडीज ने अपनी पंचायत में, वो सब कुछ करने का प्रयास किया जो आज तक नहीं हुआ था। नई पंचायत बनी थी, पहली बार में ही उन्होंने फट्टे चकते। तुसी हुण काम तो कहते मैं सारे करा देने, हाँ जी। एमएलए एमपी नाराज है तक सर, नाम ही है नहीं, कोई 1 रुपया नहीं, क्या गल? एमपी एमएलए बुलाए नहीं कभी? सर क्या बोले उनके बारे में? हाँ, बोलांगे कितने 4 महीने रह गए हैं, जे आना भी होया था भी उन्होंने खिंची लेना। वही गल है ना। ओही, चलो कोई गल नहीं, कोई पर कहते कि आईडीपी का भी काम हमने बहुत करवाया है। 35 लाख का आपने बताया 35 ना, लाख और 3.5 लाख का एक और मैंने किया है उसका ब्याह। हाँ जी। क्या क्या बांटा आपने उसमें? जैसे पाइपें हैं, पानी वाली हैं, या दूसरी जो सिंचाई वाली बड़ी वाली पाइपें हैं, छोटे ट्रैक्टर हैं, टोका मशीन है, स्प्रे पंप हैं, तरपाल वगैरह है। तो और छोटे ट्रैक्टर भी मैंने सुने हैं किसी को दिए हैं आपने, हाँ हाथों जी, वाले? हाँ जी, भूल गए 8-10 आए हैं, हाँ, हाथ वाले भूल ट्रैक्टर जाते हैं। आए। अब हाँ जी, 8-10 आए हैं मेरे पास। हम नोट रखते हैं क्या क्या दिया हाँ है। जी, हाँ पर मैं एक घर खड़ा सी, थोड़ी मैनू और- नहीं मिलिया कहता मैं कहता नहीं, ज्यादा अभी BPL डाले हुए हैं, उन्होंने नाम लिखाना तभी तो मिलना ना जी। हाँ। उनको आना पड़ेगा पंचायत घर, क्योंकि जो मैडम आती है हमारे पास बैठती है, हम सभी गांव में न्योता देते हैं, जी। पूरे गांव में बोलते हैं जिसको कोई चीज चाहिए वो आके अपना नाम लिखवाए। शादियों की बात करने लगे थे, कुछ लड़की की बात करने लगे थे अभी? वो कौन थे सर? नहीं, आप अभी कुछ बोलने लगे थे। नहीं, मैं शादियों की नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि जैसे पानी का जमीन में टैंक भी बनवाया है, कुड़ियां भी लोगों को बनवा दी हैं, वो सारा आईडीपी के उस माध्यम से हुआ है। एक कोई अमृत सरोवर बनाया आपने? सर जो सरोवर है ना हमारे पहले वाले, उनकी सफाई वगैरह तो करवाई है, पर उधर पानी बारिश का ही आता है, वैसे पानी मतलब रख रखाव जारी है? रखरखाव किया जारी है, इधर भी किया है, दोनों पार्टों में किया है, दोनों पार्टों में है काम। पिछली पंचायत के अगर काम को देखेंगे और इस पंचायत के काम को, एक महिला होने के नाते, नोडे प्रधान, हाँ जी। तो क्या लगता है कि हम आगे हैं या वो हमसे आगे थे? हम आ गए हैं सर, हम आगे हैं। हम आ गए हैं। मैंने सभी से पूछ लिया, क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंस मेरे- बहुत है मैडम आप में ना। जो ऑडिट वाले आते हैं जी। ना, ऑडिट वाले मेरे को खुद बोल के जाते हैं, जो पिछले पंचायत से आप आ गए हो, और मैं खुद भी देखती हूँ इस बात को, मैं खुद भी अपने आप को चेक करती हूँ। ये भवन तो अच्छा बनाया, पिछले भवन की हालत भी मैंने देखी थी। ये पंचायत घर है या राजीव भवन है? ये राजीव भवन है, हमारे गांव को इनाम मिला था 8 लाख का जी। उस वक्त मेरे हस्बैंड उप प्रधान थे और बालक राम जी प्रधान थे।
उस वक्त ये भवन बना था और इसका जो पिछली पंचायत को दिया था उन्होंने 5 लाख दिया था कि इसकी टाइलें वगैरह लगानी, रिपेयर वगैरह करनी। सो पिछले प्रधान ने काम वो नहीं किया, उस पे प्रमोद कुमार जी ने काम उस पे नहीं किया। और जैसे ही मैं बनी तो मैं जैसे वीडियो सबसे मिलने नहीं, गई। प्रमोद जी के चर्चे थे हमारे पास, हमें मालूम है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। पर चलिए, ऐसा हो जाता है। देखिए, कोई सक्षम होता है करवाने में, कोई मजबूरियां हो जाती हैं, शायद आपकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी किसी काम को करवाने में, हो जाता है। पर लोग हैं कि मानते नहीं, लोग नहीं मानते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जैसे जैसे मेरे को जो काम बताया मैं पीछे नहीं हटी किसी भी काम से। नहीं, वो तो मुझे लग रहा है आप पीछे हट ही नहीं सकती, सशक्त ताकतें आपके पीछे खड़ी हैं। ऊपर प्रधान जी नहीं आए। प्रधान जी सर क्या बोले, तो मैं ताही कह रहा ना, डब्बे सर आप गलत नहीं बोल सकते ना। नहीं, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो डब्बों की बात की है। वो फिर मैं कितना सच हूँ या कितना झूठ हूँ, वो तो सभी गांव को पता ही होता है सर। ऐसे मैं बोलूंगी तो मतलब हमारे पास जानकारी जो थी वो ठीक थी। वो सर- खिचड़ी डब्बे, नहीं सर, मैं अब ऐसे हाँ, वो ऑन द कैमरा नहीं बोलेंगी, कैमरे के बाद जरूर ये बोल देंगी। चलिए, वो देखिए, वो अपना स्वभाव है। हाँ, बिल्कुल, आपका आपस में जो मर्जी हो, पर लेकिन एक्चुअली जनता ये सवाल पूछती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जनता को सर हरी असलियत पता होता है। पता बाकी वार्ड पंच नहीं आए क्या? उनके वार्डों में काम नहीं हुआ? जो नहीं काम हुआ है सर, एक तो जो प्रधान और वार्ड पंच है वो तो इकट्ठे ही रहते हैं, जो आएंगे तो इकट्ठे ही आएंगे, उनका तो मैं कह नहीं सकती कुछ भी। और दूसरे हैं, एक है हमारे वार्ड 1 की मैडम है, वो आ जाती है हर बार, इस बार दुकान का काम है। ठीक है जी। वो दुकान बाकी 3 आए? बाकी 3 जे इनके घर का काम चला हुआ है, जो साथ वाले आ तो जाएंगे, मैं बुला लूंगी, पर बुलाए भी हैं, वो अभी आए नहीं है, मिस्त्री लगे हैं उनके घर में। चलिए, जब यहाँ से फ्री होंगे कॉल करना, आपने बुला लेना। अच्छा प्रधान जी, अगर मैं गल करा, बीडीसी साहब राजकुमार जी आज पूरी छाती तान के खड़े हुए। सर ये हर वक्त हर मेरी जो भी मीटिंग होती है मैं स्पेशल कॉल करती हूँ, जो स्पेशली आते हैं। मतलब सहयोग है मेरा पूरा। सहयोग, इनका सहयोग मेरे को। इधर डब्बा इंजन ठीक चल रहा है? जे सही है सर, ऐसी बात नहीं है। देख लो कुछ, मैं बुलाना है ना भी? नहीं सर, ये मेरे छोटे भाई साहब हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ देते हैं पूरे। चलिए, भाई बहन का प्यार ऐसे बना रहे, साथ एक दूसरे के दे के ही काम जो है वो होता है। और ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। आइए जी, वार्ड नंबर 1 से है कोई? नहीं आई। वार्ड नंबर 2 है कोई? नहीं आए जी। वार्ड नंबर 3 दर्शना जी, आ जाओ, तुम तो बड़ी इंतजार किया होना साडा। आ जाओ दर्शना जी, आओ। स्वागत है दर्शना जी, स्वागत है। क्या हाल चाल दसो वार्ड दे विच? पहला दसो कि बैठे बिठाए जिते या किन्नियां वोटां? मैं सर वोटा देने जीती, मैं टॉस पर जीती। अच्छा, पूरा टॉस। चलो जित गए ना, सेहरा लग गया। किन्ने लख दा काम करवाया? मेरे वार्ड च 10 लाख का काम होया। 10 लाख दा काम तुसी कराया? क्या कराया? एक रास्ता ही बनया जी, दो साइड ते ओपन था ना, रास्ता दोनों साइड ते बनया। ओके। हाँ जी। रास्ता डंगा डुंगा लाया कोई? हाँ, साइड दोनों साइड डंगे ला के बनया। डंगे भी लाए? कोई सोलर लाइटा लगी? सोलर लाइटा भी आई, 3 साढ़े वार्ड च देती है प्रधान जी ने? हाँ जी, बीडीसी मैंने तो लगता प्रधान जी अपने वार्ड च ही ले गए। नहीं साढ़े वार्ड च आई लाइट। आई हैं बेंच लगाने नहीं क्या प्रधान जी ने तुसी की बेंच भी लगवाओ? बेंच भी बोले वे आने हैं, आए नहीं हजे आए। हाँ। ये बीडीसी साहब को तो नहीं ले लेने किते? बीडीसी साहब ने बुक कीते वे। अच्छा, किते भी वो कोना ने? हाँ जी, ओके। आओ, फायदा चकना जाए या तो कुछ ना कुछ तो ले लो। अगर मैं गल करा, कोई ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਕਿ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ? ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਲ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੂਗੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, 10 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, 10 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਵੇ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਪੰਚ? ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ, ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ? ਨਹੀਂ, ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਲਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਐਂਡ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਫੋੜਨਾ? ਫੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ।
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਖਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਕੇਸ ਏਦਾਂ ਦੇਖੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਚ ਮਕਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਲੋਕ? ਬੋਲਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। अच्छा लेनिया यार खड़ना ਜੇ ਆईना ना दिखाओ तो कोई वोट नहीं पाऊंगा भी कुछ कीता नहीं। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद जी, थैंक यू। आइए जी आगे राकेश कुमार जी आ जाए, वार्ड नंबर 4 मुस्कुराते हुए आ जाए, चेहरा ये मुस्कुराता हुआ। आ जाओ, नमस्ते जी, क्या हाल चाल? युवा यंग किदा बैठे बैठाए जिते या इलेक्शन लड़े किनिया वोटा सर 114 वोटा टोटल गई है और 64 वोटा मैंने दी है। ओह हां जी, खिंचेगा खिंचता कंपटीशन सीगा पर बिल्कुल पूरा है ना। पार्टी बाजी भी चली नहीं, पार्टी वाजी कोई नहीं नाल लगदा, वो भी अपना भाई सी जी पूरा। पर चलो ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਹ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਅੱਖ ਭਿੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਸੁੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਚਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਅਗਲਾ ਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣਾ? ਅਗਲਾ ਸਰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਥੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਔਰ ਸਮਾਈਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਲਈ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਚ ਮਤਲਬ 2 ਰਸਤੇ ਬਣੇ, ਕੋਈ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ BDC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕ ਮੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਚਾਲय ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਵਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਚ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਚ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੋਜਾ ਹੀ ਮੋਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। 50 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰਡ ਚ ਲੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਜਦ ਕੰਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਐਸੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤਿਉੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲੀਆਂ? ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਲੱਤ ਖਿਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ? ਲੱਤ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਲੈ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਪਰਸਨਲ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੁਪਨਾ, ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਖੇਲ ਕੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ।
ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤਿਉੜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, आगे से आगे बढ़े, विकास करे। ठीक है जी, धन्यवाद। बीडीसी साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। बीडीसी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਧਨ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ रुपए ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਥੇ। और आजो जी, स्वागत है राजकुमार जी। कैसे पीछे तो मजा आ रहा होगा बातें करके, है ना? सर पहले तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये जो पंचायत का रिपोर्ट कार्ड कुटलैहड़ विधानसभा के क्षेत्र पूरे के क्षेत्र में दौरा करके आप ये काम कर रहे हैं। उससे हर प्रधान को आगे फ्यूचर में भी काम करने की प्रेरणा मिलेगी और कैसे काम करना है, कैसे रिपोर्ट कार्ड भेजना है। एक पेंच से लेके प्रधान तक आप जो भी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हो उसको अपने चैनल पे चला रहे हो, उसके लिए आपके चैनल का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्वागत भी आपका मंजूर कर लिया, धन्यवाद भी कबूल कर लिया। पर लेकिन अब बीडीसी साहब ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰ ਹੋ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆંકੜੇ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਆਂਦਾ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ? ਸਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਤਵ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ, ਲਾਈਟ ਬੈਂਚ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਕਿ 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਡ ਅਨਟਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਵਾਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਖੇਲ ਕੈਸਾ? ਅਗਲਾ ਖੇਲ ਜਨਤਾ ਪਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ दायित्व। कौन कौन सी पंचायतें आपके अधीन आती सर मेरे साथ त्यूड़ी पंचायत है, पनोह पंचायत और बटूही पंचायत है। हैं? बटूही भी आपके बीच जी, में? जी, जी। तो कितना कितना पैसा इन तमाम पंचायतों को दे चुके हैं आप? अभी लेटेस्ट तो मैंने 3-3 लाख तीनों को दिया है सर। उसमें आंधी लाइटें- भंडार खोलता मतलब? जी, उसमें लाइटें थी, सभी को बराबर लाइटें दी हैं, लाइट बेंच दिए हैं, वाटर कूलर दिए हैं, कुछ हार्वेस्टिंग के टैंक भी हैं वो भी करवाएं कहीं जगह, कोई पानी गंदा पानी निकालने के लिए पाइप वो भी करवाया है। तो जो मेरे से सुविधाजनक हुआ मैंने करवा दिया। आपने तो अपनी तरफ से भंडार खोल दिया, लेकिन ये 3 पंचायतों में से इस पंचायत का सहयोग आपके लिए कैसा रहा है? इस पंचायत का तो एक घर की तरह मेरे को प्यार मिला है। जो सशक्त नारी जिसकी बात कर रहे हो गीता देवी की, वो एक बड़ी बहन की तरह उन्होंने मेरे को, चलो कहता हूँ वो भी के बोल गए, मैं भी बोलता हूँ, उन्होंने भी मेरे को एक बड़े छोटे भाई की तरह ही रखा है। फ़ोन पे बात करना, सलाह लेनी, बात करनी, हर जगह फ़ोन पे सब जगह पे पूरा प्यार मिला पूरी टीम का इनका। तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं एक पंचायत में जा रहा हूँ, ये लगा कि ठीक है मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ ही जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूं तो इस पंचायत में अगर मैं बात करूं तो मात्र 22 लाइटें हैं सोलर, जी। और आज की जरूरत भी है सोलर लाइट, और बेंचेस का तो नामो निशान नहीं। क्या लगता है कि वो होने चाहिए या आप कुछ डाल है? दिए हैं, वो आ रहे हैं इन दी प्रोसेस है। 4 बेंच इनको जो लाइट बेंच है वो कर दिए हुए हैं, वो खाली अभी आने की देरी है उनकी। मतलब आपने अपना काम कर दिया है? कर वो भी? दिया, वो भी कर दिया है, वो भी आने को पैसा डाल के वो भी लेके आना है बस। बस लेके आना है। और वो 4 क्या दिन- 4 महीनों में लग जाएंगे ये? जी हो जाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल। कोई और ऐसा काम जो आप चाहते हो कि, क्योंकि आपने बड़ी बहन का अभी दर्जा हमने- दिया है, अभी आपने भी बोला है, मैम नहीं बोला है, हमने डिस्कस की थी ये नशे के जो हमारे जो जुआ है उसके ऊपर हम लोग जो इंडोर स्टेडियम है उसका हमने किया था, उसकी जगह हमने ये साथ में लेके ये पार्क है इधर त्यूड़ी, इसका सर्वे किया था। तो वहाँ डीसी साहब से जो भी होगा पॉसिबल हम लोग रेजोल्यूशन डाल के जो भी होगा उसको जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं हम लोग। मतलब रुकना नहीं है। नहीं रुकना नहीं है,
जो हमारे से पॉसिबल सोच लंबी लग रही मैंने करके जाए। नहीं, सोच भी लंबी लग रही सोच मैंने। तो सर लंबी रखी हुई है, अभी देखो। हाँ, लंबी रखी है ना, बिल्कुल लंबी रखी है, लेकिन ये नहीं है समाज सेवा की रखी हुई। समाज सेवा की। हाँ। राजनीति में आने का कोई नहीं, राजनीति कुछ नहीं प्रखंड करनी। पंचायत जो आज ही होता राजनीति नहीं से नहीं, आगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी नीति नहीं है सर। हम तो समाज सेवी हैं, समाज सेवा करनी है। आप वैसे क्या करते हैं साथ में? मैं एक्सोसर्स मार्केटिंग में हूँ, ट्रैक्टर लाइन में, एक्सपोर्ट ट्रैक्टर में हूँ। अच्छा, काम मतलब बिजनेस अपना साइड बिजनेस है, जी, जी। भरपूर है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि आज हम इस पंचायत में, हमने काफी लोगों से भी बात की है, लोगों ने जो नंबर दिए हैं, कईयों ने तो 6 दिए हैं, कईयों ने 10 दिए हैं, एवरेजन 9 नंबर के आसपास है। जी। क्या लगता है 9 नंबर काफी है या 10 मिलने चाहिए थे? नहीं, एक्चुअली देखो, जिस हिसाब से इनका रिपोर्ट कार्ड है, जो एक औरत होते हुए इतना काम 1.5 करोड़ के करीब अगर पैसा लगाया, एक औरत को घर का काम, पशु का काम, खास अपने आदमी का देखना, बच्चों का पालन पोषण, ये करते हुए भी पूरे गांव को जिसने चलाया है, उसका इतना होना, तो मेरे हिसाब से 10 की जगह 15 होते तो 15 भी मिलने चाहिए। क्या बात, बिल्कुल सोच, आपकी सोच को सलाम है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि नारी शक्ति, मैं यहाँ पर एक बोलना चाहता हूँ कि ये पहले क्या था कि नारी अबला है, अब नारी अबला नहीं रही, अब सबला बन गई। तो अब कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो हो चुका है। मैक्सिमम कमान वो जो है वो नारियां हर क्षेत्र में जो है वो संभाल रही हैं। इवन तक कि हमारी लाइन ही आप देख लीजिए, मीडिया लाइन देख लीजिए, उसमें भी मैक्सिमम लड़कियां जो है वो आगे बढ़ के आ रही हैं। बाकी देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसमें भी एक नारी का रोल था। तो ऐसे ही देश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद जी, आपने साथ दिया, समय निकाला, थैंक यू जी। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में लगभग 2 वार्ड पंच, प्रधान जी, बीडीसी उपस्थित रहे हैं। हालांकि उप प्रधान जी और अन्य वार्ड पंच क्यों नहीं आए, ये उनके ऊपर ही प्रश्न खड़ा होता है। हो सकता है काम ना हुए, हो सकता है कोई निजी काम हो सकता है शेड्यूल व्यस्त हो, पर लेकिन 1 हफ्ता पहले ही हमने पंचायत को आगाह कर दिया था। चलिए, ये चीजें छोड़िए, प्रधान जी ने तो अपनी पंचायत का व्याख्यान यहाँ पर किया है, कितना लाभ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये तमाम चीजें, और लोगों ने कितने नंबर दिए, लोग क्या कहते हैं, ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब बढ़ते हैं अगली पंचायत पनऊ में, वहां देखते हैं कि वहां किस प्रकार का विकास हुआ है। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।